केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में कई सारे जो लोग हैं उनको कई उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या होना चाहिए। जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। आज हम उदयपुर के कोर्ट में पहुंचे जहां पर जो एडवोकेट्स हैं वह क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। कई पिछले लंबे समय से जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं। सर, केंद्र का बजट आने वाला है 1 को, क्या उम्मीद है अपने को? मुझे बहुत खुशी है कि वकालत के उदयपुर का जो कोर्ट है वो न केवल राजस्थान में बल्कि देश के अंदर भी इसका नाम रोशन हुआ। इसका कारण ये कि यहाँ के जो वकील निकले, चाहे वो मोहनलाल श्रीमाल हो, चाहे भगवत भंडारी हो, चाहे रविशंकर जी व्यास हो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हो, चाहे डॉक्टर जगत मेहता हो, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया और वकालत का नाम रोशन किया। यह एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से निकलने वाले अभी हाल ही में एक महिला ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, बजट को लेकर क्या होना चाहिए, बजट आ रहा है उसको बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो वकील बनी और इंटरव्यू देकर जज बन गई पहले अटेम्प्ट में। बजट जो आ रहा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री या नेताओं का भी ध्यान है कि वकालत एक ऐसा पैसा है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर प्रांत को नहीं पूरे देश का नाम रोशन होता है। इसलिए बजट पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह यहाँ कॉलेज खोले जा रहे हैं, लॉ कॉलेज जो पहले बहुत कम थे, आज की संख्या देखी जाए तो कई ज़्यादा हो गई। क्या होना चाहिए बजट के लिए, आप इसको लेकर? हमारे क्षेत्र में यहाँ पर चूँकि जोधपुर में हाई कोर्ट बेंच है तो यहाँ हाई कोर्ट बेंच की मांग करते हैं, तो यहाँ अधिक से अधिक आर्थिक दृष्टि से थोड़ा प्रोग्रेस होनी चाहिए ताकि यहाँ निकलने वाले लोग और यहाँ की वकालत बड़ी पॉपुलर हो, यहाँ से निकलने वाली महिलाएं वकील बने और देश में नाम रोशन करे। जय। आप बताएं क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं वकीलों? मैं एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी। बजट के अंदर से उदयपुर वासियों को काफ़ी उम्मीद है क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं है। पिछले 40-45 साल से हम संघर्षरत हैं, इससे एडवोकेट भी प्रभावित है और आम जनता जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा वो भी प्रभावित है। तो इस बजट में मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच हो और सर्किट बेंच, जहाँ छोटे छोटे सिस्टम में भी आजकल गांव-गांव में तो आपने देखा होगा कि कोर्टें खुलती है छोटी छोटी, तो उदयपुर में भी सर्किट बेंच हो ताकि उसका, क्योंकि जस्टिस हर आदमी को चाहिए और जस्टिस अगर नहीं मिलेगा तो उससे सारा उसका इफेक्ट पब्लिक पे पड़ेगा। और नए जो इस प्रोफेशन में जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको फाइनेंशियल बहुत दिक्कत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाए इस बजट के अंदर कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होके और इसमें न्याय दिला सके लोगों को और अपना एक करियर बना सके। इसके अलावा जो कोर्ट कैंपस है उसमें आप देख रहे होंगे इसमें कितनी अव्यवस्था है। तो बजट के अंदर कुछ ऐसी जो एक अमाउंट निर्धारित हो जिससे जहाँ भी एवरीथिंग, जहाँ भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ का एक एटमॉस्फेयर बहुत खुला खुला हो, अच्छा हो, स्वच्छ हो, ताकि उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। धन्यवाद। आप बताएं सर। अधीनस्थ न्यायालयों में जहाँ तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अभाव है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय परिसर, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था, लिटिगेंट्स के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और उनको गाइडेंस करने के लिए प्रॉपर जगह हो। मैं सोचता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। नए अधिवक्ता जिनकी वकालत 5 साल तक की हुई हो उनको कोई न कोई स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए ताकि वह इस पैसे में सम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकें। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी तक एक जुडिशियल पॉलिसी का अभाव है। यह तय नहीं है कि एक जज के पास कितने मुकदमे होंगे। तो भाई विदेशों में, अनेक देशों में एक जज के पास अधिकतम मुकदमों की संख्या है। हमारे देश में अभाव है। हम बड़ी अदालतों में देखते हैं, सेशन कोर्टों में एक जज के पास 400-500 मुकदमे हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में देखते हैं कि जो मुंशी मजिस्ट्रेट है, एक मुंशी मजिस्ट्रेट के पास 5,000-6,000 मुकदमे हैं। तो ये मुकदमों को इम्बैलेंस है, ये भी मुकदमों की गति को, निर्णय की गति को चरमरा रहा है। तो जुडिशियल पॉलिसी बननी चाहिए कि एक जज के पास अधिकतम इतने मुकदमे होने चाहिए और इतने मुकदमे के बाद नई कोर्ट खोली जानी चाहिए। मैं जो वकील आ रहे हैं उनके क्षेत्र में क्या होना चाहिए सर? जैसे जैसे वकील बढ़ रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या होना चाहिए? नए वकीलों को इंटरेस्ट फ्री पुस्तकालय की सुविधा देनी चाहिए और एक 5 साल की वकालत तक एक स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए ताकि वह पूरा ध्यान अपनी वकालत पर लगा सके। हाँ बताएं सर।
ऐसा है कि उदयपुर क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में काफ़ी गरीब और आदिवासी जनता यहाँ निवास रहती है और उनको न्याय प्राप्त करने के लिए यहाँ से जोधपुर जाना पड़ता है। इस मेवाड़ क्षेत्र का जो ऐसा भी क्षेत्र है जो 800 किलोमीटर की दूरी पे जोधपुर, तो मेरा ये मानना है और कहना है कि जो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए ताकि यहाँ की गरीब और आदिवासी जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके। और जो सेंट्रल की जो व्यवस्था है विकेंद्रीकरण, उसके तहत न्याय का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि जनता को जो सरकार का जो उद्देश्य है न्याय मिले, ताकि वो स्थापना होने पर, हाईकोर्ट की स्थापना होने पर यहाँ पे उनको अच्छा सुगम न्याय मिल पाएगा। सर क्या लगता है जिस तरह से जो कानून में बदलाव होते हैं, लास्ट जब जो सीनियर वकील होते हैं जो वरिष्ठ हो जाते हैं फिर उनमें उनको परेशानी होती है, ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसा है कि नया कानून है, हमारे क्षेत्र के अंदर हर फैक्ट्स और हर दिन नई चीज़ आती है, तो नई चीज़ अगर आती है तो हमारा इंटरेस्ट भी लोगों के अंदर बना रहता है और नई चीज़ आएगी तो निश्चित रूप से लोगों के संबंध में भी इंटरेस्ट बनेगा। तो हमारे लिए कोई नई चीज़ आती है तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, नई चीज़ आएगी तो नई हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी और सब इसमें इन्वॉल्व होंगे और सब डिस्कशन बढ़ेगा और उस कानून पे व्याख्या हो पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या होना चाहिए? ऐसा है कि नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की प्रीमिसेस काफ़ी छोटा रहता है और मतलब हर बार अगर उदयपुर के अंदर देखा जाए तो 200 या 300 नए एनरोल्ड होते हैं एडवोकेट्स, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है। तो बैठने की व्यवस्था या स्थायी फंड है या उनको मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से इस न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रक्रिया में बाहर लग सके और अपने जो पक्षकार हैं उनका भला कर सकें। ठीक, कई सारे बजट देखे होंगे सर, क्या इस बार की क्या उम्मीद है? उम्मीद तो जैसे अभी हमारे साथियों ने बताई है, जुडिशल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि सबका ध्यान न्यायपालिका की तरफ ही है कि उससे कुछ न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, हाई कोर्ट्स की तरफ देखते हैं। तो जब तक पॉलिसी नहीं होगी, डिसीजन जल्दी नहीं होंगे तो पब्लिक पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अराजकता फैलती है। इसलिए पॉलिसी बने और तुरंत न्याय मिले, देश की हालत सुधरे, नए वकीलों को भी काम मिले और पब्लिक को भी न्याय मिले। ठीक है, क्या लगता है सर बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे? राजस्थान का जी, केंद्र का बजट आने वाला है। केंद्र के बजट में हम तो यही सोचते हैं कि जो आज देश के हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी के, तो उन मुद्दों पर सरकार कुछ सोचे और ख़ासकर युवाओं के मामले में जो हालात है बड़े विस्फोटक हालात है। ये सरकार जब पहली बार आई थी वादे में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन जो रोज़गार पे थे उनको भी निकाला गया है और ये कहते हैं सबको रोज़गार नहीं दे सकते। मुझे लगता है एक तरह से ये बहाना है। आज भी हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाँव और शहर में बहुत दूरी है, वहाँ पर हॉस्पिटल हो, वो वहाँ पे स्कूल हो। कानून के क्षेत्र में सर क्या होना चाहिए? कानून के क्षेत्र में तो जैसे हम लोग ये सोचते हैं हाईकोर्ट बेंच की याद की जो बात है, कम से कम उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो पहल करे। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो नए बच्चे आते हैं वकालत करने के लिए नए, तो हर साल करीब 100 लोग आते हैं, लेकिन उसमें 70 चले जाते हैं, 80 चले जाते हैं और जबकि काम बहुत है यहाँ पर, तो वो सरकार कुछ न कुछ उनको स्टाइपेंड दे। और हमारे यहाँ पे जो मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, उन मुकदमों को अंबार इसलिए लगे हुए हैं कि कोर्टों में पर्याप्त संख्या में कोर्ट नहीं और जजेस नहीं है, तो इसलिए उनकी नियुक्तियाँ करें जिससे आम जनता को जो है समय पे न्याय मिल सके। ठीक है, क्या सोचते सर बजट आने वाला 1 फरवरी को केंद्र का, क्या उम्मीद है कानून के क्षेत्र? कानून की बात कर रहे हैं अपन। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो एक हाईकोर्ट बेंच की जहाँ तक सवाल है, राजस्थान गवर्नमेंट ये करती है, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा है ये। और चूंकि ये अभी उच्चतम न्यायालय का भी ये वर्गीकरण कर रहे हैं कई स्टेट में, तो राजस्थान के अंदर एक हाईकोर्ट बेंच की बहुत ज़रूरत है। 40 सालों से उदयपुर वाले इसके लिए लड़ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे चाहिए कि अपने इस बजट के अंदर राजस्थान में एक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में खुल जाए। इसके लिए एक तो प्रयास उनको ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सेकंड ये है कि अदालतों के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक्ट बनना चाहिए, या तो कि जिसके लिए न तो हाइजीनिक कोई कैंटीन है यहाँ पे, न पानी की व्यवस्था है, न लिटिगेंट शेड है, न वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर हैं। आप देखिए कि यहाँ जो कैसा माहौल रहता है कोर्ट के अंदर, वकीलों के बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती है, तो इस बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा ये है कि एक एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ है जो सेंट्रल एक्ट है,
तो वकीलों को जब सनद दी जाती है ना, तो आजकल एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इसके लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए पहले, ताकि कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन होकर के वकील जो आवे तो एक बहुत बढ़िया वकील जो है ना, मतलब ये अच्छा तबका नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन में नोबल आदमियों का धंधा है ये, तो वो एक जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए कई सारे मुद्दे हैं जो उठकर आए हैं। मेन जो यहाँ के बात करें तो खास जो यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा है वह लगातार उठता रहा है, दशकों से उठता रहा है, उसको है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अन्य मुद्दे हैं कानून के क्षेत्र में, जो वकील हैं उनको उम्मीदें हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।